तेरी धरोहर तेरी निशानी तेरी निशानी लिए फिरूं मैं हुई दीवानी अरे वो जाने वाले कहीं से आ जा कि तेरी गंगा है पानी पानी है पानी पानी हो दुखियारी कहे हो कि एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते अरे राम तेरी अरे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। आज तक आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने उस पक्ष को नहीं सुना है जो मैं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन आज तक प्राय आपने सुना होगा, सुना है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। लेकिन ये तो फिल्मी टुकड़ा कह रहा है, सामने से देख भी रहे होंगे, लेकिन हमारी सरकार बहुत बड़ा प्रयत्न कर रही है कि गंगा सफाई अभियान चल रहा है। काफी हद तक हमारे तीर्थ स्थल बहुत ही भव्य सजाए जा रहे हैं। हमारी अयोध्या नगरी राममय हो गई। जोरदार बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते ओ एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते अरे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। सामान्य बहन जी, बिल्कुल सीधी सादी लाइन है, एक सीधा साधा प्रसंग है। अगर आपको पंक्ति में आनंद आ जाए तब आशीर्वाद चाहूंगा। फिल्मी टुकड़ा कह रहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। गुड्डू भैया, लेकिन गंगा कभी मैली हो ही नहीं सकती। गंगा कभी मैली नहीं हो सकती। क्यों क्यों? प्रयास कर रहा हूं आप तक बात पहुंचाने का। गारे ना
लाइन को सुनिएगा अंकित भैया, आनंद आएगा आप। कि हर हर आई, कि हर हर करती गंगे आई हरिद्वार होते होते, कि हर हर करती गंगे आई हरिद्वार होते होते। अरे राम तेरी, हाँ राम तेरी गंगा पावन हो गई। अगर पंक्ति पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। कि हर हर करती गंगे आई हरिद्वार होते होते, राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाँव धोते धो। क्या बात है, क्या बात है। माता भगवती गंगा जी जब धरा पर आने लगी तो उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा कि प्रभु हाँ। जब मैं धरती पर जाऊंगी तो बहुत पापी, बहुत लोग ऐसे, तमाम लोग सारे ऐसे होंगे जिसमें मेरे जल में पाप भी धोएंगे, गंदगियां भी धोएंगे। प्रभु मैं कैसे सहन करूंगी। तो श्री हरि भगवान ने कहा कि गंगे तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जब जब भी, चूंकि आपका कार्य ही तारण करना है, लेकिन आप पवित्र हो जाएंगी, क्योंकि एक भी साधु संत ने अगर अपना चरण पखार दिया आपके जल में तो आप तुरंत पवित्र हो जाएंगे। आइए सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। और इन पंक्तियों पर ये सम्मानी टीम कपिल सिंह, हमारे सम्मानी बड़े भैया श्री कपिल सिंह जी, पूरी टीम की तरफ से, ये देवमई से हैं, 501 पत्र मुद्राएं इन पंक्तियों पर सादर प्रणाम भैया को नमन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिएगा। कि हर हर करती गंगे आई हरिद्वार होते होते, हरे राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाव धोते धोते। राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाँव धोते धोते। सुनेगा कि गंगा अगर मैली हो जाती तो जग में न पूजी जाती हो। और गंगा जल को अमृत कहते और माता कहलाती हो। कोई काशी का फल पाता, कोई हरिद्वार जाता, कोई प्रयागराज आता, कोई काशी का फल पाता, जो भी गंगा में नहाता, जो भी गंगा में नहाता, जो भी गंगा में नहाता। तो खुश हो के आते यहाँ, खुश हो के जाते यहाँ, आते जो रोते रोते। तो राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाँव धोते धोते। ये 101 पत्र मुद्राएं संपूर्ण चौहान परिवार हेमी खेड़ा की तरफ से, श्री चौहान परिवार हेमी खेड़ा की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम भैया को। अच्छा, समिति के अध्यक्ष जी। और ये पुनः 501 पत्र मुद्राएं इस बैसवारा साहित्य समिति संघ के अध्यक्ष हमारे बड़े भैया श्री अखिलेंद्र सिंह जी, आपकी तरफ से भेंट हो रही है। अध्यक्ष जी की तरफ से 501 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम भैया को। और ये 101 पत्र मुद्राएं बड़े भैया श्री राजेंद्र सिंह जी, वर्तमान प्रधान लोहरा मऊ, वर्तमान प्रधान लोहरा मऊ,
सम्मानित श्री राजेंद्र सिंह प्रधान जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। आइए सुनिएगा। हर हर गंगे 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 कि निकली प्रभु पंकज पद निकली प्रभु पद पंकज से भागीरथी तप की ना हो। और अब्रह्म कमंडल से निकली शिव शंकर जटा से दीना हो। शंकर जटा से दीना तो माँ की ममता मई धारा धारा धरणी से सिधारा कामना सबकी पूरी सबके जीवन को सुधारा सबके जीवन को सुधारा सबके जीवन को सुधारा। एक लाइन और सुनिएगा कि धरती पे गंगा चली धरती पे गंगा चली प्यार का बीज बोते बोते तो राम तेरी हा राम तेरी गंगा पावन हो गई साधुओं के पाप धोते धोते। राम तेरे गंगा पावन हो गई साधुओं के पाप धोते धोते। और ये पुनः हमारे भाई सम्मानीय श्री अंकित त्रिपाठी जी, अरे क्षमा चाहूँ अंकित, हमारे भैया अंकित द्विवेदी जी इस साहित्य बैसवारा साहित्य समिति के महामंत्री हैं आप। हमारे भैया की तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम भैया को आशीर्वाद की कामना करता हूँ। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा जो कि प्रथम चक्र था इसलिए थोड़ा सा विलंब हो जाएगा। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा कि लगन लगी थी दिल में भगीरथ के थी ईश्वर की इच्छा और तप में तपा दी देह दे हरी फिर ये मिली है भिक्षा फिर ये मिली है भिक्षा। तो चमका बन करके सितारा जिसने गंगा को उतारा इस पृथ्वी पर भागीरथी जी ने अपने अथक प्रयास से अपने तप तपस्या से माता गंगा को लाया और आज हम सभी का तरण तारण उनकी गोद में हो रहा है। एक पंक्ति माता गंगा के लिए पढ़ूंगा बड़े भैया आदरणीय हमारे समिति के सदस्य सभी से निवेदन है कि खुद तो बहे बन मैली कुचैली दादाजी खुद तो बहे बन मैली कुचैली वाह पर अपने भक्तों को नहलाती और धुलाती है। खुद तो बहे बन मैली कुचैली पर अपने भक्तों को नहलाती और धुलाती है और खुद तो करे पान फूल दूध पर गुजारा। चाहे प्रयाग जाएं या गंगा के किसी घाट पे जाएं आपको वहां थोड़ा सा दूध पान फूल मिल जाएगा, कहेंगे चढ़ा दीजिए। खुद तो करे पान दूध फूल पर गुजारा पर अपने सपूतन को ये पेट भर भोजन कराती है। और दादाजी मृत्यु की बेर मृत्यु की बेर मृत्यु की बेर दो बूंद अगर यही कंठ में पड़ जाए मृत्यु की बेर दो बूंद अगर यही कंठ में पड़ जाए तो यही दो बूंद बैकुंठ को भिजवाती है। और ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है। प्रेम से बोले गंगा महारानी की जय हो। सुनेगा अंतिम पंक्तियां। लगन लगी थी दिल में भगीरथ के
थी ईश्वर की इच्छा हो, तप में तपा दी देह दे हरी, फिर ये मिली है भिक्षा हो, फिर ये मिली है भिक्षा। तो चमका बन करके वो सितारा जिसने गंगा को उतारा, नर नारी खुश हुए हैं माने आके हर को तारा, माने जाके हर को धारा, माने जाके हर को धारा। तो माँ तूफानी को तारो, तूफानी को तारो थका अपना ही बोझ ढोते ढोते, तूफानी को तारो थका अपना ही बोझ ढोते ढोते। अरे राम तेरी हो राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाप धोते धोते। अरे राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाप धोते धो। प्रेम चोरे गंगा मैया की जय हो, प्रेम चोरे सच्चे दरबार की जय हो। वाह। लिए फिरूं मैं हुई दीवानी, ओ जाने वाले कहीं तो आ जा, ये तेरी गंगा है पानी पानी। तो एक दुखियारी हो, क्या बात है बच्चे? बढ़िया, बढ़िया बच्चे। कोई तो नहीं है बच्चे। क्या बात है तिवारी? एक दुखियारी हो, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। तेरी गंगा तेरी हो गए, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा तेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे।
गीत आया। बहुत बढ़िया। अब चूंकि प्रयागराज से आए हैं आप, हाँ और क्या, तो आपसे ज्यादा गंगा जी के बारे में किसको मालूम होगा। प्रयागराज से आए हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी लाए। आपसे ज्यादा कौन बता सकता है गंगा के बारे में। हाँ। माँ गंगा विराजमान है आपके वहाँ, और हालांकि जहाँ से हम आए हैं कानपुर नगरी, वहाँ भी गंगा ही बह रही है। हाँ, फर्क इतना हम भी कि कहीं पाकिस्तान से नहीं आए हैं। और क्या, फर्क इतना कि हम लोग फॉर्च्यूनर से आए हैं। अच्छा, इससे क्या लेना देना भाई। गाड़ियों में अंतर बता रहे हैं। गीत बड़ा अच्छा आया, और हमारे रंजीत भैया ने अपने गीत में पूरी तरह से गंगा माता का समावेश रखा है कि माँ गंगा कैसी है, और लाइनें आपकी बोल रही हैं क्या कि हर हर करती गंगे आई हरिद्वार होते होते, और राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पांव धोते धोते। हालांकि मेरा कोई कटाक्ष नहीं है ना, आपने अपनी सोच से सोचा होगा कुछ। और क्या सोच। हमारे सागर दादा ने, अब चूंकि आप गंगा का गीत गा रहे हैं, लिखने वाले सागर हैं, सोच। तो गंगा सागर का मिलन हो ही जाता है, तो कुछ कमी नहीं निकाल रही हूं, लेकिन मेरा मानना है कि साधुओं के पांव धोते धोते गंगा पावन हो गई। इसका मतलब कहीं संशय है क्या, गंगा अपावन थी जो साधुओं के पैर धोते धोते पावन हो रही है। क्यों एक प्रश्न चिन्ह लगा है, क्यों, लेकिन मैं सोच। कोशिश कर रही हूं कि आपको बताऊं, बिल्कुल जवाब वहीं से है। हाँ। आप करें साधुओं के पांव धोते धोते, आजकल अगर साधुओं की बात करें तो सारे साधु भी एक जैसे नहीं है महाराज। और क्या, तिहाड़ में चले जाइए, कई साधु हैं। और क्या, कुछ बाबा बिना कुटिया वाले हैं। तो अगर आप ये कहें केवल साधुओं के पांव धोकर गंगा पावन हो गई, तो मेरे जवाब को सुने, और मैं यहां से वहां तक निवेदन कर रही हूं, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है आपके सवाल पर, लेकिन एक केवल मेरी अपनी मंशा है, मेरी अपनी सोच है कि आप देखिए कि आखिर गंगा, राम तेरी गंगा पावन कैसे हो गई। ये गंगा है कैसी, कैसी, के कल कल करती हो, ज्यादा काम कम, समय भी बचाइए, समय वैसे भी हो गया है। यही को ईश्वर की दया है कि टेंट चला गया, फिर कीर्तन हो रहा है। सुनिए और अंकित भैया, जब आप थोड़ा सा दुखी होने लगे कि कीर्तन हो पाएगा कि नहीं, तो मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, परमात्मा के कुछ भी आपको लगेगा ये बुरा हो रहा है, लेकिन उसमें अच्छा ही करता है परमात्मा। हो सकता है ज्यादा गर्मी लगने लगी हो, इसलिए भगवान ने कहा टेंट हटा दो, खुले में बैठो सब लोग। और क्या, हम लोग बिना गाए जाते, चाहे कल दिन में गाते। तो जो होता है वो अच्छा होता है, नियति कभी गलत नहीं करती। अब पंक्ति सुनिए मेरी, सुनिए। ये कल कल करती गंगे, कल कल करती गंगे, धरती की गोद पाते पाते। पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो आप करे राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पांव धोते धोते। लेकिन मेरा अपना विचार है, सुनिए, कि कल कल करती गंगे, वो धरती की गोद पाते पाते, तो राम तेरी हो, राम तेरी गंगा पावन हो गई, प्रभु के पावन से आते आते। क्या बात है, वाह। साधुओं के पैर धोने से पहले भी गंगा पावन है। और क्या, क्या बात है शुक्ला जी, वाह। लेकिन प्रभु के पैरों के नख से निकलकर गंगा आ गई, इसलिए
पावन है वो गंगा। तो कल कल करती गंगे वो धरती की गोद पाते पाते, तो राम तेरी गंगा पावन हो गई, प्रभु के पावन से आते तेरी गंगा हो गई, प्रभु के पावन से आगे आगे। ओ राम तेरी गंगा हो गई, प्रभु के पावन से आगे आगे। ये गंगा माँ, भले ही हम आप कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, गंगा कभी मैली नहीं हो सकती। मैल तो वो हमारे धो रही है। जैसे माँ बच्चे को अपनी गोद में सुलाती है, उसकी गंदगी अपनी गोद में रखती है, इसका मतलब माँ गंदी नहीं हो जाती। माँ तो पावन रहती है। बिल्कुल। माँ आपकी गंदगी अपनी गोद में रख लेती है, लेकिन माँ पावन ही होती है। अब पंक्ति सुनिए। सुनिए। गंगा तो पावन ही रहती और वो पूजी जाती, और पापी हो या चाहे पुजारी, सबको मुक्ति दिलाती। पापी आ जाए, चाहे साधु आ जाए, पुजारी आ जाए, कैसा भी पातकी आ जाए, उसको मुक्ति दिला देती है। तो ऐसा कहते खुद है विधाता, कि ऐसा कहते खुद है विधाता, पूरा फल वो भी पा जाता। हर हर गंगे मुख से कह के जो भी गंगा में नहाता। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, गंगा में केवल स्नान ही नहीं, अगर गंगा के बगल से निकलकर उनके दर्शन भी कर लीजिए तो आपका तारण तरण निश्चित है। गंगा का दर्शन कर लेने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। अब आपकी भावना कैसी है, आपकी इच्छा कैसी है, आप किस भाव से निकल रहे हैं, ये तो आप जाने, लेकिन माँ अपना काम करती है। तो ऐसा कहते खुद ही विधाता, पूरा फल वो ही पा जाता। हर हर गंगे मुख से कह के जो भी गंगा में नहाता। तो मुक्ति दिलाती हो, के मुक्ति दिलाती गंगा, के जो भी है दर्शन पाते, तो राम तेरी, हाँ राम तेरी गंगा पावन हो गई, प्रभु के पावन से आते। राम तेरी गंगा पावन हो गई, प्रभु के पावन से आते आते। ओ राम तेरी गंगा पावन हो गई, प्रभु के पावन से आते आते। मैं समझ रही हूँ बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बहुत लंबे जवाब की आवश्यकता नहीं है, एक टुकड़ा और सुन लीजिए। हालांकि हमारे शुक्ला जी ने 4 अंतरे लिख दिए रंजीत भैया, और क्या, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ। और क्या, जब भी खाओ रजनीगंधा खाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी सब बताते हैं कि कहते हैं गर मृत्यु मिले तो मुख में तुलसी दल हो। सुनिए कि कहते हैं गर मृत्यु मिले तो मुख में तुलसी दल हो। मरते मरते चाहे प्राणी पावन गंगा जल
हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के समय यदि आपके मुख में या कंठ में तुलसी दल हो, हाँ, तुलसी की माला इसीलिए लोग पहनते हैं, और क्या तुलसी दल हो और मुख में मरते समय गंगा जल हो, ये तो इसका मतलब आप ईश्वर के धाम पहुंच रहे हैं। तो विष्णु पति ये कहाई, गंगा मैया देखिए नभमंडल से निकली, नभमंडल से तारा मंडल में भ्रमण करती रही, चंद्रमंडल तक पहुंची, आकाश मंडल से ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई, भोलेनाथ के जटा मंडल से कमंडल में, इस तरह से गंगा देखिए भूमंडल तक चली आई और आज भी वही तारण तरण कर रही है, कितने नामों से बुलाई जाती है। तो विष्णु पति ये कहाई, भागी रथी नाम पाई, तारण तरण उसका होता ऐसी धरती पे ये देखिए एक बार को आपकी माँ मृत्यु के समय वहीं तक जाएगी जहां तक उसकी लिमिटेशन है, वहां तक नहीं जाएगी। लेकिन ये गंगा माँ है जो जीते समय भी अपनी गोद में ले लेती है और मरने के बाद भी अपनी गोद में ले लेती है, ऐसी है गंगा माँ। तो बहती युगों से हो बहती युगों से देख के ऋषि मुनि सुर मुस्कुराते, तो राम तेरी हो विधाता तेरी गंगा पावन हो गई, हरि के पावन से आते आपके गीत का यथासंभव उत्तर, और अच्छा लगा हो तो कहीं भी